हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलिबर एक्स में। तो यार आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा है और वो देखना चाहते हैं पर वो नहीं देख रहे क्योंकि उसके एपिसोड्स काफी ज्यादा हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो। गोकू जो कि अब बड़ा हो चुका है वो मास्टर रोशी के आइलैंड पे जाता है क्रिलिन और बुल्मा के साथ और अपने 5 साल के बच्चे से सबको चौंका देता है, मेरा मतलब गोहान। उसके बाद स्पेस से एक वॉरियर आता है और सबको बताता है कि गोकू एक एलियन है प्लेनेट वेजिटा से, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो गोकू का बड़ा भाई है जिसका नाम है रेडिट्स। और ये भी बताता है कि गोकू का असली नाम है कैकारोट और कैकारोट को, मेरा मतलब गोकू को धरती पर भेजा गया है सारे इंसानों को मारने के लिए। और वो उसे बताता है कि वो दोनों ही आखिरी जीव हैं अपनी प्रजाति के। और फिर रेडिट्स गोहान को किडनैप करता है। फिर गोकू एक नई मुसीबत से उलझने जाता है। उनकी फाइट के दौरान गोहान एक अविश्वसनीय ताकत दिखाता है जिसकी वजह से रेडिट्स को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से पिकलो उसे मार देता है, लेकिन उसके साथ ही गोकू भी मर जाता है। और फिर रेडिट्स उन्हें बताता है कि 1 साल बाद 2 और पावरफुल सेंस आएंगे। फिर पिकलो गोहान को ट्रेन करता है, बाकी सब कामी के साथ ट्रेनिंग करते हैं और गोकू किंकाई के साथ ट्रेनिंग करता है अदर वर्ल्ड में, जब तक उसे कोई रिवाइव नहीं कर देता। 1 साल बाद नए सेंस वेजिटा और नापा आते हैं और सारे जी फाइटर्स को मार देते हैं। गोकू आता है, वो दोनों को हरा देता है, लेकिन आखिर में क्रिलिन तलवार से वेजिटा को मारने जा रहा होता है पर गोकू उसे रोक लेता है। फिर उसके कुछ समय बाद गोहान, क्रिलिन, बुल्मा एक नामिक नाम के प्लेनेट को ढूंढने निकल जाते हैं जो कि पिकोलो का होम वर्ल्ड होता है, ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर सके और सबको वापस ला सकें। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक नई मुसीबत देखते हैं जिसका नाम है फ्रीजा। फ्रीजा 80% पॉपुलेशन को मार देता है और वेजिटा 19% को। गोकू सबको बचाने चाहता है। आफ्टर रिकवरिंग वेजिटा अपनी गैंग के साथ टीम अप कर लेता है फ्रीजा की अविश्वसनीय ताकत देखकर। और फ्रीजा अपनी स्पेशल फोर्स यूनिट बुलाता है जिसका नाम है गिन्यू फोर्स, ताकि वो वेजिटा के चुराए हुए ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकें। फ्रीजा की गैंग सबको हरा देती है। फिर गोकू आकर उन्हें हरा देता है, लेकिन कैप्टन गिन्यू उसकी बॉडी चुरा लेता है। जब तक गोकू हील होता है तब तक फ्रीजा ये जानने के लिए निकल जाता है कि ड्रैगन बॉल्स काम कैसे करती हैं। फिर जी फाइटर्स ड्रैगन को बुलाते हैं और पिकलो को वापस लाने की विश मांगते हैं और पिकलो को नामिक पर ले जाते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर मर जाता है जिससे कि ड्रैगन बॉल्स यूजलेस हो जाते हैं। फ्रीजा आता है और सबको ऑलमोस्ट मार देता है। फिर फ्रीजा अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकलो और वेजिटा को आराम से हरा देता है। फ्रीजा वेजिटा और क्रिलिन को मार देता है जिससे गोकू का दिमाग खराब हो जाता है और वो लेजेंडरी सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेजेंडरी मतलब ब्रोली वाला नहीं, सुपर सैन फॉर्म भी एक लेजेंडरी फॉर्म है। ये बात डीबीएस ब्रोली में बार्डोक बोलता है और पैरागस भी। उसके बाद गोकू फ्रीजा को पेलता है जिससे बहुत सुकून मिलता है हमें। फ्रीजा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, उससे पहले नामेकिंस को जिंदा कर देते हैं अर्थ की ड्रैगन बॉल्स की मदद से। उसके बाद सब अर्थ पे चले जाते हैं फ्रीजा की स्पेसशिप से, गोकू और फ्रीजा को छोड़कर। 1 साल बाद जब फ्रीजा ठीक हो जाता है तो वो अपने बाप के साथ अर्थ पे वापस आता है अपना बदला लेने के लिए, पर वहाँ पे गोकू नहीं होता। जी फाइटर्स को एक मिस्टीरियस बंदा बचा लेता है। बाद में पता चलता है कि वो बंदा वेजिटा और बुल्मा का बेटा है फ्यूचर से। वो गोकू को एक हार्ट वायरस से बचाने आता है जो उसको मार सकता था। और फिर फ्यूचर ट्रंक सबको बताता है कि 3 साल बाद एंड्रॉइड्स आएंगे। 3 साल बाद जी फाइटर्स एंड्रॉइड से लड़ते हैं। गोकू को वायरस लग जाता है और उन एंड्रॉइड्स को सुपर सैन वेजिटा हरा देता है और गोकू को ठीक होने के लिए भेज दिया जाता है। एक एंड्रॉइड बच जाता है और वो 3 और ले आता है जो जी फाइटर्स को आराम से हरा देते हैं और गोकू को ढूंढने चले जाते हैं। इस दौरान एक बायो एंड्रॉइड जिसके पास जी फाइटर्स का डीएनए होता है वो फ्यूचर से आता है लाइफ फोर्स सील करने के लिए। जब गोकू रिकवर हो जाता है तो वो वेजिटा, ट्रंक्स और गोहान को हाइपर वोलेट टाइम चैम्बर में ले जाता है जहां 2 लोग एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तब तक बायो एंड्रॉइड 17 को ऑब्जर्व कर लेता है। जब वेजिटा और ट्रंक्स चैम्बर से बाहर आकर सेल से लड़ते हैं तो सेल परफेक्ट स्टेट में आने के लिए वेजिटा को कन्विंस कर लेता है कि उसे एंड्रॉइड 18 को ऑब्जर्व करना होगा अपने परफेक्ट फॉर्म में आने के लिए। ऑब्जर्व करने के बाद वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर वो एक मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट डिक्लेयर करता है जिसमें वो सबको हरा देता है। गोकू थोड़ा लड़ने के बाद गोहान को भेजता है और फिर गोहान एक न्यू फॉर्म हासिल करता है जिसका नाम है सुपर सैन 2। फिर गोहान सुपर सैन 2 सेल के पेट में एक जोर से मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो एंड्रॉइड 18 को बाहर निकाल देता है और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे टेलीपोर्ट कर देता है किंकाई के प्लेनेट पर और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही किंकाई भी। लेकिन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी सेल का एक छोटा सा पार्ट या उसी का सेल कह लो, नाम ही उसका सेल है वैसे, वो उसी से रीजनरेट हो जाता है और धरती पे वापस आ जाता है। फिर सुपर सैन 2 गोहान उसे कामेहामेहा मारकर मार देता है। 7 साल बाद क्रिलिन एंड्रॉइड 18 से शादी कर लेता है और उसका एक बच्चा होता है। गोहान हाई स्कूल में पढ़ता है और मिस्टर सेटन की बेटी को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे आने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में ज्वाइन करने के लिए बोलती है और जी फाइटर्स वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में ज्वाइन करते हैं गोकू के साथ।
जिसको एक दिन के लिए परमिशन मिली थी धरती पे रहने के लिए। टूर्नामेंट के दौरान उन पे अटैक होता है। वो अटैक का पीछा करते हैं तो पता चलता है कि वो सुप्रीम काय है। काय वो बंदे होते हैं जो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ ताकतवर नहीं होते, कुछ ताकतवर होते हैं। और गोकू के यूनिवर्स वाला ज़्यादा ताकतवर नहीं था। वो जी फाइटर्स को बताता है कि एक बाबिडी नाम का जादूगर उस राक्षस को आज़ाद कर रहा है जो लाखों सालों से सील था, और हमें उसे रोकना होगा वरना वो इंसानियत को जड़ से ख़त्म कर देगा और साथ ही यूनिवर्स के बाकी जीव जंतुओं को भी मार देगा। तो जी फाइटर्स बाबिडी को रोकना चाहते हैं, लेकिन बाबिडी अपना जादू वेजिटा के ऊपर चला देता है, जिससे वेजिटा के अंदर की इवलनेस और उसका गुस्सा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गोकू से ही लड़ने लग जाता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वेजिटा को अपनी प्राइड याद आती है कि सेयंस किसी के गुलाम नहीं होते, तो वो बाबिडी के जादू से बाहर आ जाता है और बाबिडी को मारने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है और एक दिल को छू देने वाली बात बोलकर मर जाता है। वो माजिन बू के टोटे टोटे तो कर देता है, मेरा मतलब टुकड़े टुकड़े, पर उससे मार नहीं पाता। माजिन बू के टुकड़े वापस जुड़ जाते हैं। अपने मास्टर को मारने के बाद आजाद बू एक मार्शल आर्ट चैंपियन मिस्टर सेटन और एक पपी को दोस्त बनाता है। इस नई दोस्ती की वजह से बू कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है और टू बिंग्स में स्प्लिट हो जाता है। बदकिस्मती से इवल बू अच्छे बू को हरा देता है और उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे बू का न्यू फॉर्म आता है सुपर बू। और फिर सुपर बू से लड़ने के लिए गोटेन और इस वक्त का टंग्स फ्यूजन करते हैं और बन जाते हैं गोटेंग्स। कुछ देर की लड़ाई होने के बाद वो डिफ्यूज हो जाते हैं। गोहान जो कि एल्डर काय के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपनी ट्रेनिंग खत्म करके धरती पे वापस आता है सुपर बू से लड़ने, और वो सुपर बू की बहुत आराम से धुलाई कर रहा होता है। गोटेन और ट्रंक्स दोबारा फ्यूजन करते हैं, लेकिन सुपर बू चालाकी से पिकलो और गोटेंग्स को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर गोकू और वेजिटा, जिन्हें वापस आने की परमिशन मिल जाती है किंग यामा के द्वारा, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है, तो गोकू गोहान को बोलता है फ्यूजन के लिए, लेकिन बू चालाकी से गोहान को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते हैं। फिर एक नया योद्धा आता है जिसका नाम होता है वेजिटो। वेजिटो बू को बहुत आराम से पेल रहा होता है, पर वो खुद को ऑब्जर्व होने देता है ताकि वो अंदर जाकर अपने दोस्तों को बचा पाए। ऑब्जर्व होने के बाद वो दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं, पर वो दोनों माजिन बू के शरीर के साथ नहीं जुड़ते। तो गोकू और वेजिटा सबसे पहले माजिन बू को आज़ाद करते हैं, फिर उसकी हेल्प से गोहान, गोटेन, पिकलो और ट्रंक्स को आज़ाद करते हैं, जिसकी वजह से सुपर बू अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम है किड बू। किड बू पूरी धरती को तबाह कर देता है, पर गोकू वेजिटा और मिस्टर सेटन को बचा लेता है, उन्हें काय के वर्ल्ड में ले जाता है। किड बू उनका पीछा करता है और बहुत इंटेंस फाइट होती है। गोकू सुपर सैयन 3 बनता है और काफी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन उसे हरा नहीं पाता क्योंकि सुपर सैयन 3 बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स खाती है, जिसकी वजह से गोकू जल्दी थक जाता है। फिर वेजिटा गोकू को बोलता है कि स्पिरिट बम तैयार करो, पर गोकू के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो स्पिरिट बम बना पाए। तो ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल से एक विश मांगते हैं कि अर्थ और जितने भी लोग बू के हाथों मारे गए हैं उन सबको वापस लाया जाए। तो गोकू उन इंसानों की ऊर्जा से स्पिरिट बम बना लेता है और माजिन बू के ऊपर फेंक देता है, पर वो उसे भी रोक लेता है। गोकू बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तो वो और जोर नहीं लगा पाता। तो वेजिटा डैंडे से दूसरी विश मांगने के लिए बोलता है कि गोकू की सारी ताकत वापस लाओ। फिर ड्रैगन गोकू की सारी ताकत वापस लाता है और फिर गोकू एक मस्त सा डायलॉग बोलकर माजिन बू को मार देता है। उम्मीद करता हूँ तुम अगले जन्म में वापस जरूर आओगे, पर एक अच्छे इंसान बनकर। मैं तुमसे दोबारा लड़ना चाहता हूँ, सिर्फ तुम और मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करूंगा और ताकतवर बनूंगा। फिर मिलेंगे बू। और यहीं पे ड्रैगन बॉल जी का एंड हो जाता है। यार बहुत ज़्यादा थक गया मैं, इतना लगातार बोला ना। तो यार प्लीज़ मेरे लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं थक गया हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाय।